स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो के अंदर देखा कैसे जो कुछ लोग हैं वो लगातार बिल्डिंग से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे जो ग्राउंड पर लोग खड़े हुए हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों दिल्ली के मुखर्जी नगर से सामने आया है। एक बहुत ही दुखद घटना आज सुबह लगभग 12:30 बजे के आसपास घटी है, जब वहां पर एक कोचिंग सेंटर में, आपको पता ही होगा कि दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है कोचिंग सेंटर का हब है। यूपीएससी की तैयारी हो गई, स्टेट पीसीएस हो गया, कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी वहां पर कराई जाती है। तो उसी में से एक बिल्डिंग में यहां पर आग लग गई बताया जा रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य जो है वो सामने आ रहा था। मुझे याद है कि ऐसा ही कुछ दृश्य गुजरात के अंदर भी एक कोचिंग सेंटर में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसको लेकर काफी चिंता हो रही है कि आखिरकार सारे प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, इस तरह की आग क्यों लग रही है। तो उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो के अंदर कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ और सिचुएशन क्या है। भारत के अंदर जो फायर लगता है, जब भी यहां पर फायर ब्रेकआउट होता है तो उस केस में उसकी संख्या कितनी होती है, क्या किया जाना चाहिए इसको बचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, 19 जून से हमारे यूपीएससी के सभी जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप में से कोई भी एनरोल कराना चाहता है तो आप करा सकते हो। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जो फायर है वो ब्रेक हुआ है मुखर्जी नगर। पहले तो अगर आप देखोगे ये दिल्ली का ये मैप बेसिकली आप क्या है ना, जो मेट्रो लाइन है उसका दिखा रहा है। यहां पर मैं इसलिए मेट्रो लाइन का दिखा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता होगा ये येलो लाइन आप देख रहे हो, यहीं पर जो नदन साइड है, दिल्ली का जो नदन साइड है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस हो गया, उसके आगे जीटीबी नगर आता है, वहीं से लोग वहां पर जो पास में ही बगल में मुखर्जी नगर एरिया है। और इसी एरिया में बताया जा रहा है यहां पर जो कोचिंग सेंटर्स है उसमें से एक कोचिंग सेंटर में एक इंस्टीट्यूट के अंदर यहां पर आग लग गई, जिसको देखते हुए कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो विंडो से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहां से जंप करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 11 फायर टेंडर्स जो है उनको तुरंत वहां पर भेजा गया ताकि चीजों को रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो फायर है वो लगभग 12:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट हुआ था और फायर डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग जो विंडोज हैं बिल्डिंग की वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक वीडियो के अंदर जो वायरल हुआ है काफी ज्यादा, उसमें दिखाया जा रहा है कैसे जो वायर्स हैं उसकी मदद से, रस्सी की मदद से, वायर की मदद से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक गर्ल जो है, एक लड़की जो है वहां से विंडो से कूदने की कोशिश कर रही है ताकि जो एसी का आउटर वाला पार्ट होता है वहां पर जाकर वो लैंड करे। वहां पर एक जो बच्चा है वो अपना बैग फेंकने की कोशिश कर रहा है। कुछ इस तरह का दृश्य जो है जो कि देख के मतलब आप समझ सकते हो क्या हालत हुई होगी स्टूडेंट्स की अगर इस तरह का मंजर अगर सामने आता है। इस तरह से आप देख सकते हो कैसे लगातार ऊपर से जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी संख्या में नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो में यह भी दिख रहा था कि जो नीचे लोग हैं ग्राउंड पर वो भी उनको सहायता देने की कोशिश कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़ा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, यहां पर आग कैसे लगी थी। देखो अभी एग्जैक्ट जो है चीजें जानकारी सामने नहीं आ पाई हैं, यहां पर एग्जैक्टली कॉज क्या है फायर का वो तो नहीं पता, लेकिन ये आग एग्जैक्टली आप देखो तो 12:27 पर लगा था और लगभग 11 फायर टेंडर्स की गाड़ियां वहां पर भेजी गई हैं। और बताया जा रहा है कि वहां पर एक इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर ये जो फायर है वो हुआ होगा, अभी तक ये जानकारी बताई गई। और ज्यादातर लेट मी टेल यू, इस तरह के जब भी फायर ब्रेकआउट होते हैं ना, आपको ज्यादातर केसेस में जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है ना वो आपको देखने को मिलता है। अभी तक लगभग 4 स्टूडेंट्स यहां पर इंजर्ड हुए हैं। थैंकफुली किसी की भी मृत्यु इसमें अभी तक नहीं बताई जा रही है। फायर बताया गया है कि बहुत ज्यादा मैसिव नहीं हुआ, उसके पहले ही जो फायर टेंडर्स हैं वहां पर उन्होंने आकर रोक लिया था। जो भी बच्चों को यहां पर सफोकेशन हुआ है, इंजरीज हुई है, उनको वहां पर पास में जो 12 हिंदू राव हॉस्पिटल है वहां पर तुरंत भेजा गया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि क्या जो भी इंस्टीट्यूट थे वहां पर क्या उनके पास प्रॉपर लाइसेंस था, नहीं था। देखिए जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं ना, कमर्शियल जो एक्टिविटीज करते हैं उनके पास, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो कोई भी हो, यहां पर उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए ऑपरेट करने के लिए फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों से यहां पर उनको अनुमति
अनुमति लेनी होती है। तो पुलिस इस चीज को एसेस कर रही है कि क्या उनके पास इस तरह की परमिशन थी कि नहीं थी तो ठीक है, लेकिन वहां पर फर्दर क्या सुधार किया जा सकता है, और अगर ये परमिशन नहीं थी तो क्या एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, वो भी देखना होगा। खैर, ये तो एक इंसिडेंट हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स कभी अस्पताल के अंदर, कभी स्कूल्स के अंदर इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। जहां तक भारत में फायर एक्सीडेंट्स की बात है तो देखो, इसको प्रॉपर एक जानकारी सरकार के द्वारा तो नहीं दी गई है, लेकिन 2019 में इंडिया रिस्क सर्वे किया गया था, जिसके अंदर बताया गया कि फायर ब्रेकआउट जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ है। यहां पर 2010 से लेकर 2014 के बीच में आप देखोगे जो नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। जी हां, मैं आपको यही बोल रहा था, इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट होता है ज्यादातर केसेस में, उनकी संख्या आप देख सकते हो यहां पर जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं वो है 7,743, और टोटल अगर आप देखोगे जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं बिकॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट्स, उनकी संख्या है 1,13,000। सोच के देख सकते हैं आप, जो कि आप अगर पर डे के हिसाब से देखोगे 2010 से 14 के बीच में तो 62 डेथ्स पर डे के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अब रीजंस क्या होता है सच एक्सीडेंट्स का? देखो, हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। कभी अचानक से बिल्डिंग बन गया तो कभी वहां पर गवर्नमेंट की बॉडी आएगी, म्युनिसिपल बॉडी आएगी, कहीं रोड पर गड्ढा हो जाएगा, कभी वहां पर इलेक्ट्रिक वायर बिछा दिया जाएगा। तो यहां पर जो पुअर रिकॉर्ड ऑफ वर्क प्लेस है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है, वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया जाता है। यहां पर जो एनफोर्समेंट होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का, बिल्डिंग रेगुलेशन का, वो नहीं हो पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चाहे दिल्ली में फैक्ट्री में आग लगने की बात करिए, मुंबई में कमला मिल्स रूफटॉप होटल में आग लगी थी, अगर आप में से किसी को याद हो, मीनाक्षी टेंपल में आग लगना हुआ। हर जगह यहां पर कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि कभी ना कभी डिजास्टर होगा। बस यही होता है कि हम उसको टालते जाते हैं कि अब होता है, आज उसकी बात होती है, फिर वहां पर जो है चीजों को ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। 10 जनवरी 2020 में आप देख सकते हो एक वर्कर की मृत्यु हुई थी और 2 फायरमैन इंजर्ड हुए थे बिकॉज ऑफ पतपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में जो आग लगी थी। जो रीजन है वो यहां पर बताया गया, नॉन रिन्यूअल ऑफ फायर एनओसी, मतलब कि पतपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो 2006 में एक्सपायर हो गया था और 2020 में आग लगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर रूल्स रेगुलेशन कानून का पालन नहीं होगा और करप्शन के माध्यम से बार बार उसको कंटिन्यू करने दिया जाएगा, यहां पर जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं यहां पर सरकार की कि जो भी अगर एनओसी नहीं लिया है उसको यहां पर रोका जाए, उसको एक्टिविटीज ना करने दी जाए। 2 जनवरी 2020 में आपको याद होगा, अगेन दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में वेयर हाउस जहां पर बैटरीज को स्टोर किया जाता है, वहां पर आग लग गई थी बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग। कई लोगों की जाने गई थी, यहां पर बताया गया। इनिशियल फाइंडिंग में यहां पर पता चला कि जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल रखा था, जो बैटरी रखा हुआ था, एक वो कारण है। फिर इसके अलावा जो एग्जिट होना चाहिए, प्रॉपर एग्जिट पासेज होना चाहिए, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग वहीं पर फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो ओवर हैंगिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, ये भी एक बड़ा समस्या है। आप पुरानी दिल्ली से लेकर कहीं भी दिल्ली के बड़े भीड़ भाड़ इलाके में चले जाइए, आपको साफ देखने को मिलेगा वहां पर किस तरीके से ऊपर जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो लगातार बिछे रहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला था शटडाउन करने के लिए लगभग 4774 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। 2019 का मैं आपको यह ऑर्डर बता रहा हूं, जब एनजीटी ने यह ऑर्डर पास किया था, लेकिन उसमें से कितने बंद किए गए वो अभी तक नहीं पता। यहां पर जो इंप्लीमेंट होना चाहिए एक्शन, वो नहीं होने की वजह से आप देख सकते हो अनाज मंडी इंडस्ट्रियल यूनिट में एक बार फिर से आग लगी थी। मतलब एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया था यहां पर कई सारे यूनिट्स को इमीडिएट बेसिस पर बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक हो सकता है, फिर भी ये नहीं किया गया था। इन सभी इंसिडेंट्स में अगर आप देखोगे जो रीजन स्टेट किया गया है वो बार बार शॉर्ट सर्किट है। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, शॉर्ट सर्किट एक बड़ा मुद्दा है यहां पर, जिसकी वजह से अक्सर आग लगती है। जो डेंस रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, वायर्स हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन यह है कि इन सारी चीजों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए फायर इंसिडेंट्स के लिए। देखो यहां पर बताया जा रहा है कि जो कंप्लीट फायर इंसिडेंट मैनेजमेंट है वो सबसे पहले रिक्वायर्ड है। जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं यहां पर, जो हाउसेस बनवाती हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि जो अधिकारी हैं वो घूस लेकर चीजों को पास ना करें, वहां पर सही तरीके से होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा वंस इन अ ईयर, हर साल में एक बार फायर सेफ्टी ऑडिट कराना चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से कि जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है वहां पर प्रॉपर फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। भारत में अगर आप देखोगे कई सारे रूल्स रेगुलेशंस तो बताए जाते हैं, लेकिन यहां पर अगेन जो स्टैंडर्ड पुट करना चाहिए, जो रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, वो नहीं हो पाता। देयर इज अ नीड टू रिविजिट
फायर सेफ्टी ऑडिट रेगुलेशन, जहां पर बोला गया है कि पहले के मतलब कि बहुत लंबा समय हो चुका है कि जो नियम कानून वही चीज चलता आ रहा है, उसमें भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है। इसके अलावा यहां पर जो एम्प्लॉइज हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, सिटीजन्स में अवेयरनेस स्प्रेड करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ फायर फाइटर्स हैं उनकी संख्या, आई थिंक ये 2-3 साल पहले का आंकड़ा है, लेकिन स्टिल आपको इससे एक अंदाजा मिल जाएगा। 1700 फायर फाइटर्स ही आपको पूरे दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। और संख्या कितनी है यहां पर, पॉपुलेशन ओनली फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 मिलियन। और वहीं न्यूयॉर्क के अंदर अगर आप देखोगे तो जो फायर फाइटर्स की संख्या है वो 8 गुना ज्यादा है दिल्ली में। और पॉपुलेशन आप देखिए न्यूयॉर्क में तो दिल्ली से आधी पॉपुलेशन आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है हर तरफ से, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, या फिर सरकार की तरफ से, हर जगह समस्या है। सबको साथ मिलकर ही चीज़ों को काम लेना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, दुखद इंसिडेंट्स हैं, वो आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, इन 3 में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।